हाय दोस्तों, चाणक्य चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब दृष्टि का बुक बीपीएससी के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें सबसे पहले बिहार सामान्य परिचय के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देखेंगे। जैसे ये देखिए, हमारा बिहार सामान्य परिचय जो आपको बिहार की राजनीतिक मैप दिखाई जा रही है, इसमें जिले आप सब लोगों को याद होगा। और उसके बाद यहाँ से हम सब इसके पहले प्रश्न की तरफ से करते जाते हैं। पहला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, जो देखिए कि राज्य का नाम अर्थात बिहार राज्य का नाम कैसे इसका पड़ा। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों अर्थात विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसीलिए इस राज्य का नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है। और उसके बाद इसका देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि राज्य की स्थापना अर्थात बिहार राज्य की स्थापना या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही बिहार राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए इसकी राजधानी, तो बिहार की राजधानी पटना है, जो कि प्राचीन समय में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नामों से भी रहे हैं। मतलब अर्थात पहले जो राजधानी इसका था वो पटना है। और पटना को किस किस नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, आजिमाबाद, जो कि पटना को ही जाना जाता है इन सब नामों से। तो उसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति याद रखने का हम आपको एक शॉर्ट तरीका दे रहे हैं। जैसे ये 24 3 27 आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद इधर 83 5 88, मतलब 24 में 3 बढ़ा दीजिए 27 होगा, और 83 में 5 बढ़ा दीजिए 88 होगा। इस प्रकार ये आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछी जाती है, और ये प्रश्न पिछले बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद इसके प्रश्न अगला देखिए क्या दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण, मतलब अर्थात उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो 345, और पूरब से पश्चिम कितने लंबा है बिहार, तो 483 किलोमीटर। जो कि हम सब इसको बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि जो हमारा पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो ज़्यादा है, इसीलिए 483, और उत्तर से दक्षिण कम है, इसलिए 3 4 5 गिनती गिन देना, ऊपर से नीचे तक 3 4 5, और इधर वाला पूरब से पश्चिम ज्यादा है, कितना, 483। तो उसके बाद अगला देखिए, राज्य का सीमा लगे राज्य, मतलब जो सीमा लगा राज्य है वो कितने लगे राज्य हैं। तो जैसे यहाँ देखिए कि 3 है, 3 राज्य से सीमा लगती है। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, सपोज डैट ये देखिए बिहार का जो मैप, तो यहाँ 3 ही राज्य है ना, मतलब इस तरफ उत्तर प्रदेश, इस तरफ पश्चिम बंगाल, ऊपर नेपाल, और नीचे आप सब देख सकते हैं क्या, झारखंड। क्या है, झारखंड। तो अर्थात हम सब कह सकते हैं कि बिहार से लगे राज्यों की संख्या 3 है, जो कि पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और जबकि दक्षिण में झारखंड। और इसके राज्य से सीमा लगा एक देश है जो नेपाल, अर्थात उत्तर में क्या है, नेपाल है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, तो 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद नेपाल से सीमा लगे जिले का नाम बताना है। तो नेपाल जैसे उत्तर में था, तो उत्तर में लगे जिले का नाम कौन कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये वाला आप सब याद रखे होंगे, और टोटल 7 जिले हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, उत्तर प्रदेश से सीमा लगा राज्य, तो 8 है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद पश्चिम बंगाल से सीमा लगे 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इस तरीके से हैं। और उसके बाद देखिए नीचे झारखंड से सीमा लगे जिले 8 हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर। उसके बाद आगे देखिए क्या दे रहा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, और दक्षिण
दक्षिणी जिला गया और पश्चिमी जिला कैमूर और पूर्वी जिला किशनगंज। अतः राज्य की जलवायु क्या है, मानसून है और यहाँ सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ फिर अगले प्रश्न क्या दिया है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। और सबसे गर्म स्थान के रूप में गया आती है। समुद्र तट से औसत दूरी 200 किलोमीटर है और उसके बाद समुद्र तल की औसत ऊंचाई 173 फीट अर्थात 53 मीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, तो कितने समथिंग है आप सब देख सकते हैं, 10 40 99 452। इसको पूरे याद रखना होगा, 10 40 99 452। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है 10,40,99,452 है जनसंख्या यहाँ का, कहाँ का, बिहार का। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि देखिए यही प्रश्न क्या दे रहा था, राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो 10,40,99,452 है, जो कि राज्य में पुरुष की संख्या कितना है, 5,42,48,157 है। और राज्य की कुल महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत की कुल जनसंख्या प्रतिशत अंश कितना है, तो 8.60%, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का 8.60% बिहार राज्य में रहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा स्थान है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, जनसंख्या के दशकीय वृद्धि अर्थात 2001 से 2011 तक के कितना बढ़ी है, तो 25.42%, जो कि देश का छठा स्थान रहा। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, जो कि देश का पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुर और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। साक्षरता दर यहाँ लगभग 61.80% है, जिसमें 71.20% पुरुष और 51.50% महिला है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता जिला पूर्णिया है। आप ये परसेंटेज को छोड़ दीजिए क्योंकि परसेंटेज नहीं उतना आंकड़ा पूछेगा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। मतलब आप एकदम इतना ठान लीजिए कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति रोहतास में है और कम पढ़े व्यक्ति लिए पूर्णिया में है। और पुरुष में भी सबसे ज़्यादा पढ़ा रोहतास में और न्यूनतम पूर्णिया में। महिला भी सबसे ज़्यादा रोहतास में है, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता दर तो सहरसा कर देना है, सिर्फ कौन सा, सहरसा। उसके बाद यहाँ का लिंगानुपात देखें तो 918 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। उसके बाद न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जो कि 21 महिला ज़्यादा है, अर्थात 1000 पुरुष की तुलना में। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जो कि 876 है। शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष तक के 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय वाला जिला पटना है और सबसे कम नगरीय वाला अर्थात न्यूनतम नगरीय वाला जिला शिवहर है। उसके बाद अगला देखिए, कुल जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट, 88.71%। कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या परसेंट 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना में है, जो कि 43.07% और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या समस्तीपुर है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.9% है। और उसके बाद अगला देखिए क्या दिया, सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित गया में है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला तो वो भी गया ही है। और सबसे कम अनुसूचित जाति शिवहर में है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछे तो किशनगंज देना है। उसके बाद कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी कितना परसेंट है, 1.3% है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो पश्चिमी चंपारण, और प्रतिशत के हिसाब से पूछे अर्थात न्यूनतम पूछे तो कहाँ देना है,
अधिकतम पूछे तो पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम पूछे तो शिवहर। अर्थात अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, एसटी के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, कम कहाँ, शिवहर में है। और इसका अगर प्रतिशत तो पश्चिमी चंपारण में ही ज़्यादा परसेंट है, और जबकि न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो औरंगाबाद में है। अतः राज्य का उच्च न्यायालय पटना है, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में स्थापित की गई है। और उसके बाद देखिए प्रमंडल अर्थात कमिश्नरी की संख्या 9 है, जो कि कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। तो देखिए बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 और प्रखंडों की संख्या 534, पंचायत की संख्या 8406 है। और उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया गया है, पुलिस स्टेशन अर्थात थाना की संख्या 853 है, राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है, लोकसभा सदस्य की संख्या 40 और राज्यसभा के 16। और उसके बाद यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट मतलब अनुसूचित जाति के 6 सीट हैं, और विधानमंडल द्विसदनीय है, उच्च सदन में क्या विधान परिषद और निम्न सदन में विधान सभा, जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। उसके बाद यहाँ देखिए राजकीय चिन्ह अर्थात बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, और उसके बाद राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पक्षी गोरैया, और राजकीय पुष्प गेंदा का पुष्प। उसके बाद यहाँ देख लीजिए राजकीय मछली मांगूर है, और पशु में बैल है, और राजकीय गीत मेरा भारत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये ऐसे राजकीय प्रार्थना है। और विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। और यहाँ का लोक नृत्य अर्थात लोक नृत्य कठ, घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच इत्यादि हैं। और यहाँ प्रमुख वन है जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो पर्णपाती वन तो यहाँ का प्रमुख है, लेकिन 2000 में जब से झारखंड बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित 1 सीट भी झारखंड के खाते में चले गए हैं। तो बहुत अच्छा चले गए हैं, नोट पॉइंट्स में बताया गया। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य से भी देखिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपको यह फोकस कर लेना कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जैसे गौतम बुद्ध तो गया में है, भीम बांध तो मुंगेर में है, वाल्मीकि उदयपुर पश्चिम चंपारण के जिले में है। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर जिले में, कैमूर तो कैमूर में ही, राजगीर तो राजगीर में। उसके बाद यहाँ देख लीजिए पक्षी अभ्यारण्य, जो कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, नागी जमुई में है, और गोगाबिल कटिहार में है, और कांवर झील बेगूसराय में है, और एक बक्सर है। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा कि राज्य में प्रथम अर्थात प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, और उसके बाद प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, और प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह जो कि स्वतंत्र के पहले। और उसके बाद यहाँ बिंदवेश्वर प्रसाद जो स्वतंत्र के उपरांत जिसमें स्वतंत्र की उपरांत था। उसके बाद प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी जो कि स्वतंत्र के पहले था, और देवशरण सिंह स्वतंत्र के उपरांत है। उसके बाद विधानसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन है, तो SK बाघे। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया गया है कि प्रथम विधान परिषदीय समिति अर्थात सर बाल्टन मोडे 1921 में। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1921 से 1922 तक रहे, और राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्र के उपरांत थे। उसके बाद प्रथम विधान परिषद उपसभापति सैयद हसन इमाम जो स्वतंत्र के पूर्व था, और श्याम प्रसाद सिंह स्वतंत्र के उपरांत था। उसके बाद यहाँ देखिए पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनीडर चैमरे जो कि मार्च 1916 में था, और स्वतंत्र के उपरांत कौन था, मनमोहन अग्रवाल। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा, प्रथम
निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, और प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु, उसके बाद प्रथम फिल्म हिंदी कल हमारा है, उसके बाद प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ेबो, उसके बाद प्रथम मैथिली फिल्म तो कन्यादान, और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण मुजफ्फरपुर 1979 ईस्वी से। तो इस प्रकार बिहार के परिचय के प्रश्न दिए गए थे, जो कि ये तो तय है कि बिहार से कम 2 प्रश्न देखने के लिए जरूर हर बार बीपीएससी के एग्जामों में मिलता है। तो आप सब इसे रिवीजन कर लें और उसके बाद एग्जाम की बीपीएससी की तैयारी में लग जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर वेट कीजिए, बिहार के अलग से और भी वीडियो दिए जाएंगे।